हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप अच्छे ही होंगे। मैं आप लोगों का अपने चैनल ACS बाय प्रियंका कौशिक पे स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को जो क्लास 9th और 10th के लिए बहुत ही बेसिक और इम्पोर्टेंट होने वाला है वो टॉपिक करवाने वाली हूँ। सबसे पहले हम जानेंगे केमिस्ट्री में जो हमारा सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट और बेसिक टर्म है, दैट इज़ एटम। तो जो हमारा एटम है वो क्या होता है। एटम हमारा बेसिक यूनिट है किसी भी मैटर के लिए। तो अगर हमसे कोई पूछ रहा है कि एटम क्या होता है तो उसको कैसे डिफाइन करेंगे। बेसिक यूनिट होता है किसी भी मैटर का। एटम में कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं, जिसमें क्या क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। और हर एक एटम में क्या होता है, सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, जिसके ऊपर पूरा का पूरा एटम का मास कंसंट्रेटेड होता है। और जो न्यूक्लियस है हमारा किसका बना होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का बना होता है। इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे, मूव करते हैं किसके, अराउंड द न्यूक्लियस के। और जो इलेक्ट्रॉन है जिस पाथ में मूव करते हैं उस पाथ को क्या बोला जाता है, शेल बोलते हैं हम। शेल कौन कौन से हो सकते हैं, KLMN अप टू सो ऑन, एज इट इज चलते रहेंगे। अगर हम बात करें फॉर K इक्वल्स टू नंबर N कितना होएगा, 1 हो जाएगा। फॉर L कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फॉर N कितना हो जाएगा, N हमारा स्मॉल n है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। M के लिए N 3 हो जाएगा, फॉर N के लिए N 4 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद बात करेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एन शेल, कि कितने मैक्सिमम नंबर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकते हैं किसी भी एक सेल में। तो उसको कैसे निकालेंगे, ये हमारा फॉर्मूला होता है, दैट इज 2n²। तो K के लिए हमारा N कितना था, 1। N को 1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, 2 × 1 का स्क्वायर, दैट इज 2। 4l कितना हो जाएगा, N इक्वल्स टू 2, दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 2 × 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 8 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा। ऐसे ही फॉर M के लिए यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, N इक्वल्स टू 3 हो जाएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकल जाएंगे, 2 × 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 2 ज़ा 18 हो जाएगा। अब बात करें हम, जो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन है उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं भाई, एक दूसरे से कैसे डिफर करते हैं हमारे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रॉपर्टी में सबसे पहले बात किसकी करेंगे, हम चार्ज की बात करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कौन सा होता है, नेगेटिव होता है। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता तो क्या बोला जाएगा, न्यूट्रल। और प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव। याद करने का तरीका क्या है, देखो, P से प्रोटॉन, P से पॉजिटिव। तो प्रोटॉन पे पॉजिटिव, N से न्यूट्रॉन, N से न्यूट्रल। ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, बचा इलेक्ट्रॉन, तो उस पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। अब हम बात करते हैं मास की। मास कितना होएगा इलेक्ट्रॉन के लिए, दैट इज 9.1 × 10⁻⁻31 kg हो जाएगा। न्यूट्रॉन का मास कितना हो जाएगा, 1.67 × 10⁻⁻27 kg हो जाएगा। प्रोटॉन का मास हो जाएगा 1.67 × 10⁻⁻27 kg। उसके बाद बात करें कि अमाउंट ऑफ चार्ज। अब चार्ज तो हमने देख लिया कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव होता है, न्यूट्रॉन पे न्यूट्रल होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है। तो अमाउंट ऑफ चार्ज है हमारा, वो कितना होएगा भाई, कितने अमाउंट है। अगर नेगेटिव है इलेक्ट्रॉन पे तो कितना नेगेटिव है, तो कितने वैल्यू होएगा, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव होता है तो यहाँ पे भी हम सिंबल नेगेटिव शो करेंगे। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। प्रोटॉन पे चार्ज कौन सा होता है, पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव का अमाउंट कितना होएगा, इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होगा, लेकिन चार्ज यहाँ पे अपोजिट हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम हो जाएगा। अब ये कूलम होता क्या है, ये आप चैप्टर 10th में पढ़ते हैं, चैप्टर 12 में इलेक्ट्रिसिटी में। ये एक चार्ज की ऐसा यूनिट होती है कूलम। कूलम दैट इज COULOMB। तो ये आपकी ऐसा यूनिट हो जाएगी चार्ज की। ये था, हमने डिस्कस करा है एटम के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे कि एटम, जितने भी एलिमेंट्स हैं हमारे पीरियोडिक एलिमेंट, टोटल पीरियोडिक टेबल में हमारे कितने 118 एलिमेंट्स हैं, लेकिन हम यहाँ पे बेसिक की बात कर रहे हैं तो 1 to 20 ही बात करेंगे। तो ये मैंने टेबल बनाई हुई है, इसमें आपको क्या क्या गिवन है, एटॉमिक नंबर है, सिंबल है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालेंगे, ये भी मैं आप लोगों को सिखाऊंगी कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे निकालना है, वैलेंसी कैसे निकालनी है, और जितने एलिमेंट है 1 to 20 उनका एटॉमिक स्ट्रक्चर हमें कैसे बनाना है। तो सबसे पहला जो एलिमेंट है हमारे पीरियोडिक टेबल का वो क्या है, हाइड्रोजन है। सबसे पहले ये देख लो, ट्रिक देख लो, याद कैसे करना है हमने, 1 to 20 एलिमेंट्स को याद कैसे करना है। बच्चों को याद नहीं होते, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही आती है। तो याद कैसे करेंगे, देखो, है, ही, ली, BBC, NO, F, नी, ना,
मग अल सी पी, पी के बाद क्या आ जाएगा, पीस कलर के का। एक बार यहाँ से आप पीछे कर लेंगे वीडियो को और इसको बार बार चेक कर लेंगे, और आप लोगों ने याद इसी तरीके से करना है। ही ली BBCNOF नीना, मग अलसी पीस कलर के का। टोटल आपके 21 to 20 आप लोगों को याद हो जाएंगे। ये एक छोटा सा ट्रिक था। तो देखो सबसे पहला है हीली पढ़ा है हमने। ही ली, है से क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे निकालना है, 2n² से निकालना है। 2n² इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का मतलब सेल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो पहले में कितने आ जाएंगे, इसमें 1 आ जाएंगे। वैलेंसी और कोई है ही नहीं तो 1 ही है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, वैलेंसी भी 1 हो जाएगी। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या होगा, बीच में सेंटर में पॉजिटिव से शो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो पॉजिटिव वाला है ना वो क्या होता है, यहाँ पे न्यूक्लियस होता है, वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। और प्रोटॉन पे न्यूट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, न्यूट्रल होता है, लेकिन प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव। तो टोटल मास कंसंट्रेटेड है, इसलिए हमने इसको सिंबल किससे शो कराया, न्यूक्लियस को पॉजिटिव चार्ज से शो कराया, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इंक्लूडेड है। ठीक है, ये आउटर में हमारा 1 इलेक्ट्रॉन हो गया हाइड्रोजन के लिए। उसके बाद हम बात करेंगे किसके लिए, हीलियम के लिए। हीलियम का हमारा एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। हीलियम के लिए सिंबल क्या है, He, और ये आपका स्पेलिंग है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब वैलेंसी 0 क्यों लिखी है मैंने, ये देखो, जो हीलियम है वो हमारा किसको कंप्लीट करता है, ड्यूप्लेट को कंप्लीट करता है। तो ड्यूप्लेट कंप्लीट करेगा, बाकी सारे जितने भी एलिमेंट्स बचते हैं जिनमें 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होते हैं वो हमारे ऑक्टेट बनाएंगे। ऐसे हमारे आगे कैसे जाएंगे उसमें मैं आप लोगों को बता दूंगी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। तो 2 इलेक्ट्रॉन पहले में देखो कितने हो सकते हैं, 2 × 1 का स्क्वायर है ना, तो पहले सेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो हमने 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए, 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए, 2 ही हो सकते थे, तो वैलेंसी कितनी रही हमारी, 0 हो जाएगी। ये हमारा एक्सेप्शनल केस है। आगे देखो, लिथियम है, Li से लिथियम हो जाएगा। तो लिथियम में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा, 2 पहले में फिल हो जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट किस में फिल होएगा, 1 ही बचा, तो 1 हमारा अगले में फिल हो जाएगा, जो कि हमारा पहला किस में, K में, L में कितना 1 हो जाएगा, 1 फिल कर देंगे। अब वैलेंसी कितनी बची, वैलेंसी इज 1। उसके बाद देखो कैसे फिल करा हमने, बीच में न्यूक्लियस, वही सेम सबकी प्रोसेस है। 2 इलेक्ट्रॉन हमारे किस में आ गए, K में आ गए, L में कितना आ जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। 1 इलेक्ट्रॉन यानी कि 1 वैलेंसी है, यानी कि कैपेसिटी कितनी है दूसरे के साथ, दूसरे एटम के साथ कंबाइन होने की, उसको क्या बोलेंगे हम, वैलेंसी बोलेंगे। ठीक है, 4th में देखो, 4th क्या आपका बेरिलियम है। तो बेरिलियम को पहले में 2 आ जाएंगे, बाद में कितने बचे, 2 बचे, तो वैलेंसी भी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। यानी कि इसकी कैपेसिटी कितनी है दूसरे एटम के साथ कंबाइन होने की, 2 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है कि वो दूसरे एटम्स के साथ कंबाइन हो जाए। तो 2 इलेक्ट्रॉन K में फिल हो जाएंगे और अगले 2 इलेक्ट्रॉन L में फिल हो जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं नंबर 5 पे कौन आएगा, बोरोन आएगा। 2 पहले में 2 फिल हो जाएंगे, दूसरे में 3 हो जाएंगे, और जो वैलेंसी है वो कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन तो कैसे फिल होंगे, पहले में 2 फिल हो जाएंगे और तीसरे में 3 फिल हो जाएंगे। ठीक है यहाँ तक। अब देखो कार्बन, कार्बन की वैलेंसी सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे निकालेंगे, 2 और 4 हो जाएगा, और वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 4। तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी, टोटल 4 वैलेंसी हो जाएगी। 2 इलेक्ट्रॉन पहले में फिल हो जाएंगे और 4 इलेक्ट्रॉन आप लोगों के अगले में फिल हो जाएंगे। तो 4 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए, तो कैपेसिटी कितनी हुई, टोटल कितने आएंगे, 8 आते हैं ना, टोटल 8 आते हैं। ऐसे ही इसमें भी टोटल 8 आ रहे थे, लेकिन फिल कितने हुए, 3 हुए। यहाँ पे भी 8 आ रहे थे, लेकिन फिल कितने हुए, 4 ही हुए। तो एक्स्ट्रा तो नहीं लाएंगे हम वहां पे, तो 2 यहाँ पे फिल कर दिया और 4 यहाँ पे फिल कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक इतनी बात। नेक्स्ट में देखो, N किसके लिए है, नाइट्रोजन के लिए। तो इसकी एटॉमिक नंबर कितना है, 7 है, तो कितना फिल हो जाएगा, 2 और 5। अब देखो यहाँ पे हमने वैलेंसी 5 नहीं लिखी, 3 लिखी है। देखो मैंने क्या समझाया आप लोगों को कि वैलेंसी जो होती है वो दूसरे एटम के साथ कंबाइन होने की कैपेसिटी है। तो यहाँ पे ये 5 है, ये 3 है। क्यों लिखा है मैंने 3, 5 क्यों नहीं लिखा। अब ये नाइट्रोजन है, किसी को देखो टोटल कितने हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं। अब ये किसी को 5 अपने देगा, इससे बेटर क्या समझेगा कि मैं 3 लेके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लूं। मैंने क्या समझाया था, हीलियम क्या करता है, ड्यूप्लेट कंप्लीट करता है, लेकिन जो आगे वाले बचते हैं वो क्या करेंगे,
आप लोगों के ऑक्टेट को कंप्लीट करेंगे, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करेंगे। वो क्या हो जाएगा, आप लोगों का ऑक्टेट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन है वो 2 और 5 फिल करेगा, इसलिए जो 8 से कितना डिफरेंस में है, 3 डिफरेंस में है, तो ये किसी को 5 देने की बजाय 3 लेने की कोशिश करेगा। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, दूसरे के साथ कंबाइन होने की 3 इसकी वैलेंसी हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा क्या है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन 8 है, तो हमारा एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा, 2 और 6 हो जाएगा। 2 और 6 फिर यहाँ पे हमारा जो वैलेंसी होगा वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो टोटल इलेक्ट्रॉन पहले में 2 फिल कर दोगे, लास्ट में कितने 6 फिल करे जाएंगे। वही सेम चीज यहाँ पे हो रही है। 2 और 8 हमारी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है कंप्लीट वाली, तो यहाँ पे 6 है। ये क्या करेगा, अपने किसी को 6 देने की बजाय क्या कोशिश करेगा कि 2 ले लिए जाएं, बेटर वही रहेगा। भाई किसी को 6 दे रहा है, उससे बेटर क्या समझा जाएगी कि 2 इलेक्ट्रॉन है वो किसी से ले ले। तो इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी है, 2 है। ठीक है, यहाँ तक कितनी बात। अगले अब नेक्स्ट क्या है आपका, फ्लोरीन है। 9 नंबर पे एटॉमिक नंबर कितना है, 9 होएगा, और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितना हो जाएगा, 2 और 7 हो जाएगा। तो वैलेंसी कितनी होगी, 1 हो जाएगी। वैलेंसी 1 होएगी। 2 और 8 है यहाँ पे, तो 8 होएगा, तो ये 7 है यहाँ पे लास्ट में। तो 7, ये किसी को 7 देने की बजाय क्या कोशिश करेगा कि मैं एक अपना उससे लेके और अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लूँ। इजीली ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, तो इसलिए वैलेंसी फ्लोरीन की कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसे फिल करोगे, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दोगे, लास्ट में कितने हो जाएंगे, 7 इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएंगे। ये हमारा फ्लोरीन का एटॉमिक स्ट्रक्चर हो जाएगा। ऐसे ही 10 में करेंगे। 10 पे किसका है, एटॉमिक नंबर 10 किसका है, नियोन का है। इसमें 2 और 8, ये देखो अब हमारा कंप्लीट आ रहा है। तो ये हमारा किसको कर रहा है, हीलियम हमारा ड्यूप्लेट को कंप्लीट कर रहा था, नियोन हमारा किसको कंप्लीट कर रहा है, ऑक्टेट को कंप्लीट कर रहा है। और वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 0। ये हमारे एक्सेप्शनल केसेस कह लो इनको, या फिर जो हमारी पीरियोडिक टेबल है उसमें हम इनको इनर्ट गैसेस बोलते हैं। तो यहाँ पे पहले में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, लास्ट में भी 6, 3 और 3 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे टोटल। तो ये हमारी कैपेसिटी कंप्लीट हो जाएगी वैलेंसी की। तो इसमें वैलेंसी की जरूरत नहीं है, तो कितनी हो जाएगी वैलेंसी, यहाँ पे 0 हो जाएगी। नेक्स्ट क्या है हमारा 11, एटॉमिक नंबर 11 है, और ये कितना हो जाएगा, सोडियम। सोडियम के लिए टोटल कितना हो जाएगा 11, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितना हो जाएगा 2, 8 और 1 हो जाएगा। तो जो 1 है वो क्या है, वैलेंसी हो जाएगी भाई 2, 8। नेक्स्ट में देखो, वैसे तो हमने 3 के लिए क्या पढ़ा था, 8, 8 और 18 पढ़ा था, लेकिन हम 18 ये भी कंप्लीट ना करने की बजाय क्या करेंगे, 2, 8 और 8 ही रखेंगे हर किसी में। अभी तक 18 के लिए हम नहीं जाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा 2, 8 और 1। तो वैलेंसी यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे पहले में 2 इलेक्ट्रॉन फिल करे, फिर 6 करे, 8 करे सॉरी, उसके बाद हमने लास्ट वाले में क्या कर दिया, 1 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर दिया। उसके बाद हम किसकी बात करेंगे, मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम में हमारा एटॉमिक नंबर कितना है, 12 है। Mg इसका सिंबल हो जाएगा। मैग्नीशियम 2, 8 और 2 इसका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा। और वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो इसमें देखो कितने, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएंगे, दूसरे में 8 हो जाएंगे, तीसरे में यानी कि K में कितने हो गए, 2 हो गए, L में कितने हो गए, 8 हो गए, और M में कितने हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो गई। ये कितनी हो गई, वैलेंसी हो गई 2। ठीक है, उसके बाद बात करें 13th एलिमेंट की, दैट इज एल्यूमिनियम। सिंबल कैसे शो करेंगे, Al से शो करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा, 2, 8, 3 हो जाएगा। तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। सिमिलरली शो करेंगे हम, 2 इलेक्ट्रॉन हमने फिल करे K में, L में कितने करे 8 इलेक्ट्रॉन, और M में कितने करे 3 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद हम बात करें 14th एलिमेंट की, दैट इज सिलिकॉन। सिलिकॉन क्या करेगा, 2, 8 और 4। इसमें सेम वही सिचुएशन आ गई जो हमारे पास सिचुएशन किस में आ रही थी, कार्बन एटम में आ रही थी। 2, 8 और 4 आ गए। हम टोटल कैसे फिल कर सकते हैं, 2, 8 और 8 कर सकते हैं। तो यहाँ पे कितने की रिक्वायरमेंट है, 4 की। या तो ये 4 देना अच्छा समझेगा या 4 लेना अच्छा समझेगा, दोनों ही केसेस में क्या करेगा, ये अपने आप को बेटर समझता है। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन पहले में फिल हो जाएंगे, दूसरे में कितने हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन, और तीसरे में कितने हो जाएंगे 4 इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएंगे। उसके बाद बात करें हम 15th एलिमेंट की। 15th एलिमेंट क्या है, P से डिनोट करोगे, दैट इज फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस के लिए 15 को इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में कैसे सॉर्ट आउट करोगे, 2, 8 और 5। तो 5 है यहाँ पे, वही नाइट्रोजन वाला केस आ गया कि 5 आ रहा है, तो ये किसी को अपने 5 देने की बजाय क्या समझेगा, 3 लेना बेटर समझेगा।
तो क्या करेगा, ये अपने किसी से 3 के साथ कंबाइन हो जाएगा और वैलेंसी कितनी हो जाएगी, कितनी शो करेगा, 3 को शो करेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे पहले में, उसके बाद दूसरे में 8 हो जाएंगे और तीसरे में 5 इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएंगे। ये इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर है। उसके बाद बात करें हम 16th एलिमेंट की। 16th एलिमेंट हमारा क्या है, सल्फर है। तो सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना है, 16। और 16 के लिए हमारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा, 2, 8 और 6 हो जाएगा। वैलेंसी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। वही सेम देखो मैंने बताया था, वैसे तो हमारा क्या आ रहा था, 2, 8 और 18 आ रहा था, लेकिन हम जो 9th और 10th क्लासेस में पढ़ते हैं ना, मैं आप लोगों का टाइम वेस्ट ना करते, जल्दी जल्दी करवा दो। 2, 8 2, 8 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्यों, यहाँ पे 8 डालना है तो 8 डालेंगे, इससे बेटर हम 18 की बजाय हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पे 8 ही यूज करेंगे। 18 के लिए हम 9th और 10th में यूज नहीं करेंगे। आप लोगों ने 2, 8 और 8 बस इतना ही फील करना है, ठीक है। तो यहाँ पे वैलेंसी कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ऐसे ही 17 में क्या करेंगे, 17 एटॉमिक नंबर 17 के लिए क्या हो जाएगा, क्लोरीन। तो ये कितना हो जाएगा, 2, 8 और 7 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा। वैलेंसी जो हमारी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ये किसी को देने की बजाय, अपने साथ देने की बजाय क्या बेटर समझेगा कि 1 इलेक्ट्रॉन को ले ले। तो पहले में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएंगे, अगले में कितने, 8 इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएंगे, उससे अगले में 7 इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएंगे और किसी एक से ये कंबाइन हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 18th एलिमेंट है, दैट इज आर्गन। आर्गन के लिए जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो क्या हो जाएगी, 2, 8, 8 हो जाएगी। अब देखो कंप्लीट वैलेंसी बन गई ना हमारे, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बन गया ना, 2, 8 और 8 बन गया। तो हमारे पास क्या रिक्वायरमेंट है, इसने भी क्या करा, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करा। ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया तो वैलेंसी कितनी होगी, 0 हो जाएगी। तो पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8 और फिर 8, ऐसे हम इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर बना देंगे। उसके बाद बात करें हम पोटेशियम की, दैट इज सिंबल। देखो यहाँ पे थोड़ा एक्सेप्शनल केस है, एक तो पोटेशियम के से डिनोट करेंगे, लेकिन नाम क्या है इसका, पोटेशियम। तो कंफ्यूज नहीं होना। तो ये क्या हो जाएगा, 2, 8, 8 और 1। सिमिलरली बाकी की तरह पहले में 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दो, नेक्स्ट में 8 कर दो, नेक्स्ट में 8 कर दो, उसके बाद लास्ट में आपके कितना हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं हमारा लास्ट एंड बट नॉट लिस्ट, दैट इज 20 कैल्शियम। सी से डिनोट करेंगे तो कितना हो जाएगा कैल्शियम के लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, 2, 8, 8 एंड 2, ठीक है। तो वैलेंसी कितनी बन जाएगी, 2 बन जाएगी। पहले में के में कितने करेंगे, 2 करेंगे, एल में कितने करेंगे, 8 करेंगे, एम में कितने करेंगे, 8 करेंगे, एन में कितने करेंगे, 2 करेंगे, और हमारी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 2। और एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमारा बन जाएगा किसका, कैल्शियम का। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ नहीं आया तो अपने डाउट्स सभी के सभी कमेंट्स में डालें, और जो भी प्रॉब्लम आ रही है, नहीं समझ आ रहा तो दोबारा रिपीट करो वीडियो को, और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।